श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री रमण बिहारी का अनंत अनुग्रह है। भगवान की एक विभूति है कवित्व, और उस कवित्व को हमारे यहाँ कवि मनीषी परिभू स्वयंभू, उसको स्वयंभू तक की उपाधि दी गई है। कवि न केवल सम्मानजनक बला आदरणीय शब्द है। कवि यथार्थ में जीव के कल्याण के लिए ही प्रयास करता है। उसकी प्रत्येक कृति, उसकी प्रत्येक लिपि, उसकी चाल ढाल, ये सब की सब हमको प्रेरणा देती है। वाल्मीकि के रूप में सर्वप्रथम हमने कवित्व के दर्शन किए, कवि के दर्शन किए, और भगवान ने भी अपने आप उस रूप में अपनी विभूति का वर्णन किया है। विद्वान होना आसान नहीं है। विद्वान एव जानाति कृत विद्वत् परिश्रमः। लेकिन कवित्व शक्ति एक अलग है। संभवतः उपार्जित भी की जाती होगी। हमको तो नहीं मिली, इसलिए मैं अपने में ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अनुभव करता हूं कि मुझे तो कवित्व नहीं मिला। एक समय था भारतवर्ष में जबकि एक जुलाहा भी कवि हुआ करता था। राजा के यहाँ एक बड़े कवि पधारे और उनके निवास की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। तो भाई कहाँ करें, यहाँ सबके सब विद्वान ही राजा के यहाँ रह रहे हैं। तो एक जुलाहा था, कपड़ा बुनने वाला, बुनकर। वैसे बुनकर तो हमारे यहाँ कबीरदास भी हुए हैं, और न जाने कितने जीवन को उन्होंने बुन दिया है। अब तक बुन रहे हैं, न जाने कब तक बुनेंगे। हमको तो लगता है हिमालय रहे कि न रहे, लेकिन तो ये हमारा है जुलाहा कबीर तो जरूर है। तो हम ये प्रार्थना कर रहे थे कि उससे कहा गया कि तो भाई एक कवि आया है और उसके लिए राजाज्ञा से आप भवन खाली कर दीजिए, हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं। तो वो एक जुलाहा कहता है, काव्यम करो मेरा तो चारों तरम करो मी। मैं जुलाहा हूँ, मेरा काम है कपड़ा ताना बाना, यही हमारा काम है। लेकिन तो भी मैं गुनगुनाता रहता हूँ। चदरिया बिनते बिनते, झीनी झीनी बीनते बीनते। तो काव्यम करो मैं नहीं, चारों तरम करो मी। मैं बहुत अच्छी कविता तो नहीं कर पाता हूँ। बहुत अच्छी कविता तो भाई अब आप लोग सुनेंगे ही। और यत्नम करो मैं तो चारों तरम करो मी। चूंकि मेरा काम बुनकर का है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य के द्वारा अपना योगक्षेम का उपार्जन करता हूँ। लेकिन अगर मैं यत्न करूँ तो मैं बढ़िया कविता भी कर सकता हूँ, ऐसी मेरे में सामर्थ्य है। हे राजविराज, मेरे को आप आज्ञा दीजिए। कवयामी वयामी यामी। आपने मुझसे जाने के लिए आज्ञा की। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि मैं काव्य मैंने एक कविता की लालित्य देखी, कवयामी वयामी यामी, कि मैं कविता करूं या मेरा धंधा जो है बुनकर का वो करूं, या तीसरा आपको यामी तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, छोड़ दूंगा जगह। राजा क्या कौन पार नहीं कर सकता। राजा ने कहा जहाँ का बुनकर इतना बड़ा कवि है, उसको तो राजा ने उनको सम्मान करके और बड़ा स्वर्ण मुद्राएं उसको प्रदान की। तो कवयामी वयामी यामी की चर्चा हमने इसलिए की कि किसी समय कवित्व तो इस प्रकार से भी सम्मानित था और बुनकर इत्यादि भी करते थे। लेकिन ये कभी भी सर्वोपलब्ध वस्तु नहीं रही है। कोई कोई भाग्यशाली होता है जिसमें भगवान कवित्व की शक्ति अनुग्रह करके प्रदान करते हैं। ये कवित्व प्रभु कृपा के बिना नहीं आता है, उपासना के बिना नहीं आता है। और लेकिन हाँ, कवि के ऊपर उत्तरदायित्व तो बहुत हैं। अब वेस्टर्न फिलॉसफी के और उसके अनुसार भी
जो यथार्थ है उसका नग्न चित्रण करना, ये भी एक लक्षण माना जाने लग गया है। उसके लिए बड़ा विशेष शब्द प्रयोग करते हैं, हम उसका नहीं प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिद्धांत रहा है नग्नता में सौंदर्य नहीं है, सौंदर्य सदैव आवरण में है। नग्न स्त्री का शरीर उतना आकर्षित नहीं कर सकता है जितना आवृत शरीर का कुतूहल करता है। तो हम कहेंगे तुलसीदास जी ने हित की बातें कही जो और विकृतियां कह, लेकिन कितने सुंदर ढंग से उन्होंने आवृत करके कही। यही कवि तुलसी को कवि शिरोमणि बनाता है, कवि यथार्थ का निरूपण करता है, लेकिन उसका मुख्य हेतु होता है हित साधन। जो हितेन सहिता साहित्य, ये हम लोग बड़े बड़े पंडित लोग यहाँ विराजमान हैं, उनके सामने तो क्या विशेष कहूँ। साहित्य का मतलब है कि जीव का कल्याण जैसे हो, लोक का कल्याण जैसे हो। तुलसीदास जी ने इशारा किया है, हमारे अन्य शास्त्रों में लिखा है कि कवि के बुलाने पर, आग्रह करने पे सरस्वती ब्रह्मलोक छोड़ करके आती है। बड़ा परिश्रम लगता है, आना जाना कोई कम परिश्रम साध्य नहीं है, बड़ा परिश्रम करके आती है। उसके अर्घ्य पाद्य देने के लिए, उसके श्रम को समाप्त करने के लिए या दूर करने के लिए उसको भगवान के गुण गणों से उसका मार्जन करना चाहिए। बिना भगवान के गुण गणों के गान के, मार्जन के सरस्वती का परिश्रम सफल नहीं होता है आने का। तो हमारा तात्पर्य, भगवान के तात्पर्य सब विराट है, विराट के रूप में परमात्मा है। हम इस विराट का सम्मान करें, ये विराट परमात्मा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदति मानवः। अपना अपना कर्म करते हुए मनुष्य परम लाभ को प्राप्त करता है। हमारे लिए कुछ और कर्तव्य है, तो हमारे स्वीट के लिए कुछ और कर्तव्य निर्धारित किया है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है, किसी तरह प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की भक्ति हमको प्राप्त हो। तो ये हमारे कवित्व का ध्येय होना चाहिए। आजकल कुछ चीज़ें ऐसी सुनने में आती हैं जो हमको अब अप्रिय कहूँ कि न कहूँ, लेकिन प्रियकर तो नहीं लगती है। प्रायः लोग अपनी पत्नियों के ऊपर बड़ा चुटकुला कसते हैं, बहुत बड़ा अपराध है। यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी हमारे यहाँ पूज्या है, पत्नी पुत्री जननी किसी रूप में हो, अपनी पत्नी की भी पूजा करनी चाहिए। शास्त्र का विधान, पहले पत्नी को दाहिनी तरफ इसीलिए बैठाया जाता है, सम्मान्य है, और चुटकुले के रूप में उसका इस तरह से सम्मान करना हमको नहीं लगता है कवित्व का लक्षण होना चाहिए। तो कवियों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो अपना कथन कहें तो किस तरह से कहें। प्रियंचा हितकरम च, वो प्रिय भी और हितकर अवश्य हो। केवल प्रिय है, हितकर नहीं है तो योग्य नहीं है। हितकर तो है, लेकिन डंडे जैसा मार दिया हमारे ब्रजवासियों की तरह, तो पहले ब्रजवासियों के लिए माफ़ है, क्योंकि उनकी तो बोलंत हेला वचनंत गारी, तो उनके लिए माफ़ है, कृपा करके उसको आक्षेप न ले। ये सब के लिए नहीं। तो प्रिय भी हो, हितकर भी हो, मित्र भी हो, ऐसी वाणी का प्रयोग करें। हमको जब हमारे प्रिय आदरणीय गोस्वामी जी ने कहा कि हमारे अत्यंत प्रिय आ रहे हैं, तो मैंने कहा यद्यप मुझे किसी और नाटक में जाना है, संत लोग वहाँ हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, लेकिन ये नाम ऐसा आकर्षक है कि मुझे जरूर आना पड़ेगा। मुझे यहाँ बहुत देर तक रहना चाहिए था, लेकिन उत्तरदायित्व का बोझा लदा है, इसलिए मुझे एक तो महाराज पीछे आके ही बैठ गए हमको ले जाने के लिए, और उसके पहले एक आश्रम में, श्रोतमुनि निवास आश्रम में भी हमारा थोड़ा सेवा कार्य है। इसलिए मैं सबसे पहले तो अपने कवि से भगवान से, क्योंकि ये मुख्य है, और आपका भी प्यार से सम्मान करके बेटा, और हम यहाँ से जाने की अनुमति चाहते हैं बेटा। एक दुपट्टा और था, आ बेटा। जय श्री कैलाश। वाह 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 वाह,
कैलाशवासी को तो घर है ये, यहीं हरदम रहे, रात दिन कहूँ जा ही ना है। आपका स्वागत है। तो हम पूज्य गोस्वामी जी और सभी आगत महापुरुषों के चरणों में वंदन करता हूँ और इस अपराध के लिए हेतु सहित क्षमा याचना करते हुए और दीपक प्रज्वलन का नाटक करके और आप लोग भी चले हमारे साथ। अब मुझे यहाँ प्रस्थान की अनुमति देंगे और आप सब जितने लोग हमारे आए हैं ब्रजवासी, हम तो तुम्हारे दरवाजे के पड़े हुए हैं तुम्हारे टुकड़न पे, तो इसलिए हम अनुमति दे दो। सबका मंगल हो, कवि को और श्रेष्ठ प्राप्त हो कवि गणों को, और हमारे जिनके अनुग्रह से पूज्य गोस्वामी जी के अनुग्रह से अवसर भाग्यशाली ब्रजवासियों को प्राप्त हुआ है। क्योंकि कवि का दर्शन कृष्ण का ही दर्शन है, आप इसको अन्यथा मत समझना। ये राधा रमण बिहारी ही इस रूप में आप पर अनुग्रह करने आए, ये समझ करके आप श्रवण करेंगे तो आपका अवश्य मंगल होगा। मैं पुनः सबको प्रणाम वंदन करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। 15-16 श्री निमाई पाठशाला के द्वारा